नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 21st क्लास में कैश क्रॉप्स की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप कॉफी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चर्चा में दोस्तों, कॉफी किस क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, क्या प्रकार के कॉफी इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, क्या प्रोडक्शन स्टेटिस्टिक्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं, इन सभी से सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में, बट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट को आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी स्टोर एक न्यू ब्रांडिंग हमारी तरफ से आ रही है। नया स्टोर हम ओपन कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो मार्च 12 को ये ओपन हो रहा है। तो आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूँ। तो इसमें ज़रूर जाएं। अगर आप ORN ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं तो जाके विजिट ज़रूर करें। इसके सिवा दोस्तों, ज़बरदस्त ऑफर लेकर के आए हैं। 1 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और वैसे ही 1 साल से अधिक आप जितनी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उतनी ही ड्यूरेशन की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। और दोस्तों, इसकी कीमत है 1 साल की 46,791 रुपीज़ फॉर GS एंड ऑप्शनल। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों, KC10 कोड यूज़ करने से और भी बहुत फ़ायदे हैं। आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरे द्वारा मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करता है। तो ये मेरे तरफ से एडिशनल है दोस्तों। जब भी आए यूज द कोड KC10। लोन की भी आई कैन अंडरस्टैंड ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोन भी अवेल करवा रहे हैं। 0% इंटरेस्ट रेट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ भी आपके मन में सवाल है तो एक नंबर आपको दे रहा हूं, बस उनको जाके कॉल करें इस नंबर पर एंड गिव देम द कोड KC10। बाकी जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सब टेकन केयर, दे विल बी टेकन केयर। तो आप निश्चिंत होकर उनको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चर्चा होने वाली है कॉफ़ी पर। तो दोस्तों, कॉफ़ी आप सब जानते हैं, पीते भी हैं। तो कॉफ़ी को वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होता है। अगर पानी स्टैग्नेट कर जाएगा तो कॉफ़ी के प्लांट्स थ्राइव नहीं करेंगे। तो इसलिए पानी फ्लो करे, तो इसके लिए हिल स्लोप्स आइडियल माने जाते हैं, क्योंकि पानी फ्लो करता रहता है। तो इंडिया की बात करें तो दोस्तों, एशिया में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो भारत 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का वर्ल्ड में। कॉफ़ी दोस्तों, अगर हम ग्लोबल कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो 3.14% ऑफ ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन को भारत अकाउंट करता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया की कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स कौन से हैं भारत के कॉफी को जो खरीदते हैं? वो इटली है 21.63%, फिर जर्मनी है, फिर रशिया है, बेल्जियम है, यूक्रेन भी पास में ही है। तो दोस्तों, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही, तो आपको मालूम है कैसे कॉफी एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ने वाला है। जहां तक बात है कॉफी के टाइप्स की, तो 2 मुख्य प्रकार के कॉफी भारत में ग्रो किए जाते हैं। एक है अरेबिका, दूसरा है रोबस्टा। अरेबिका की कहानी यह है दोस्तों, कुछ 1600s में, 1650 1670 में बाबा बुदान गिरी हिल में, बाबा बुदान यमन से आए थे और कॉफी का प्लांट लेकर के आए, और वहीं कर्नाटका में उन्होंने पहाड़ में वेस्टर्न घाट्स में प्लांट कर दिया। आज उसी हिल्स को कहते हैं बाबा बुदान हिल्स। तो वहां पर पहला कॉफी का प्लांट लगाया गया और वहीं फिर धीरे धीरे भारत में स्प्रेड करता गया। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कौन है? तो वो ब्राजील है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉफी प्रोडक्शन इलाके आप देखेंगे तो मुख्यतः कुछ ये मेजर इलाके हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। यानी कॉफी कैसा क्रॉप है? ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठंडे इलाके में ग्रो नहीं होगा, ट्रॉपिकल इलाकों में ही अच्छा ग्रो होता है। और हर इलाके के कॉफी की कुछ अलग खासियत होती है। अमेरिकाज में आप देखें तो माइल्ड एंड बैलेंस्ड नटी टेस्ट होता है, स्पाइसी होता है। अफ्रीका का ब्राइट एंड एसिडिक फ्रूटी टेस्ट होता है। एशिया का अगर आप देखें तो अर्दी चॉकलेटी टेस्ट होता है। तो ये सबके अलग अलग प्रकार हैं। अलग अलग सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक से उनका टेस्ट भी बदलता है। तो दोस्तों, आइए विस्तृत तरीके से जानते हैं कैसे क्लाइमेट में कॉफी प्रोड्यूस होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर नंबर्स की बात करूं तो टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री के बीच में रेंज करना चाहिए, और बारिश 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। जहां तक बात है फ्रॉस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर एबव 30 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो ये सब कॉफी के लिए नुकसानदायक है। स्ट्रॉन्ग सनशाइन भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए कॉफी को ग्रो करते हैं पेड़ के बीच में, वैली में, जहां पे डायरेक्टली सनलाइट उस पर ना पड़ती हो। इसके सिवा पेड़ के छांव में भी ग्रो किया जाता है। तो शेडेड ट्रीज के अंडर कॉफी प्लांटेशंस लगाए जाते हैं। इसके सिवा ड्राई वेदर नेसेसरी होता है। जब कॉफी की राइपनिंग होती है, जब वो पक रहा होता है, तो उस वक्त बारिश नहीं चाहिए होती है। स्टैग्नेंट वाटर हार्मफुल होता है, तो इसलिए हिल स्लोप्स में ग्रो करते हैं, जहां पानी क्या होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्लोप में फ्लो
करता रहता है तो पानी स्टैग्नेट नहीं करता। इसके सिवा जो हिल स्लोप की हाइट होती है आइडियल, वो 600 से 1600 मीटर तक हो सकती है, एंड वो डिपेंड करता है आप कौन से लैटिट्यूड में है उस पर। इसके सिवा वेल ड्रेन्ड सॉइल, लोमी सॉइल जिसमें अच्छा ह्यूमस हो, यानी फॉरेस्ट वाला सॉइल जो होता है जिसमें आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, वैसे मिनरल्स हो, तो वो परफेक्ट मानी जाती है कॉफी कल्टीवेशन के लिए, आइडियल है कॉफी कल्टीवेशन के लिए। तो दोस्तों इंडिया की कॉफी प्रोफाइल देख लेते हैं। तो कॉफी प्रोडक्शन अगर भारत में देखें तो मुख्यतः वेस्टर्न घाट्स वाले स्टेट्स हैं, वहां पर ग्रो किया जाता है। उनको कहते हैं ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग रीजन। क्या हो गया ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग रीजन? तो वेस्टर्न घाट का कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका की बात करें तो अकेले 71% भारत का कॉफी कहां पर प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका में। केरला में 21%, तमिलनाडु में 5%, और बाकी नॉन ट्रेडिशनल एरिया है जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अराकू वैली आंध्र प्रदेश में, वैसे ही ओडिशा में, तो यहाँ भी कॉफी प्रोडक्शन होता है लेकिन कम है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आप देख सकते हैं कर्नाटका में है। और ये जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं आप मुझे बता सकते हैं 71 + 21 + 5 यानी कि करीबन 97% आप कॉफी प्रोडक्शन देखें भारत का ट्रेडिशनल स्टेट्स में ही होता है। तो अरेबिका और रोबस्टा, जैसा मैंने बताया, दो प्रकार के कॉफी के टाइप्स हैं। तो अरेबिका कॉफी जो है वो बहुत एरोमेटिक होता है, खुशबूदार होता है, मार्केट में इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। रोबस्ट से बना है। रोबस्ट का क्या मतलब होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो रोबस्टा कॉफी भी स्ट्रॉन्ग होता है एंड ब्लेंडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अकेले रोबस्टा पीने में शायद लोगों को कड़वा लगे, तो अरेबिका के साथ ब्लेंड करके, मिक्स करके बेचा जाता है, ब्लेंडेड कॉफी बना के। इसके सिवा चिकोरी वगैरह भी मिला देते हैं। तो अरेबिका की अगर हम बात करें तो हायर एल्टीट्यूड्स में ग्रो करता है, रोबस्टा लोअर एल्टीट्यूड्स में ग्रो कर सकता है। अरेबिका को बहुत ज्यादा केयर चाहिए, नर्चर चाहिए, पेस्ट एंड डिजीज से भी ससेप्टेबल है, तो व्हाइट स्टेम बोरर, लीफ रस्ट, ये सारी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके सिवा आप देखें तो इसको शेड भी रोबस्टा की तुलना में ज्यादा चाहिए, क्योंकि शेड नहीं होगा तो रोबस्टा फिर भी सर्वाइव कर ले, कड़क धूप को झेल जाए, लेकिन अरेबिका नहीं कर पाता है। रोबस्टा इसके सिवा छोटे प्लांटेशन जिनके हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, उसमें भी रोबस्टा ग्रो हो जाता है। लेकिन अरेबिका की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आपको इंस्टीट्यूशनल तरीके से बड़े प्लांटेशंस में यूजुअली अरेबिका को ग्रो किया जाता है। अरेबिका की जो हार्वेस्ट की टाइम होती है वो होती है नवंबर से जनवरी, रोबस्टा का टाइम होता है दिसंबर से फरवरी। तो इंडिया की कॉफी प्रोफाइल पर ही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया 71% कॉफी प्रोडक्शन भारत का कर्नाटका से आता है। तो कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर रोबस्टा ज्यादा ग्रो होता है, अरेबिका कम ग्रो होता है। इससे पहले आपको एक बार मैं इंडिया का नंबर बता देता हूं दोस्तों। इंडिया एज अ होल 2020-21 का जो डेटा है उसके मुताबिक अरेबिका करीबन 1 लाख मेट्रिक टन ग्रो होता है भारत में, प्रोड्यूस होता है। एग्जैक्ट नंबर 99,000 मेट्रिक टन है। वही रोबस्टा अगर आप देखें तो 2.35 लाख मेट्रिक टन रोबस्टा ग्रो हुआ है भारत में 2020-21 में, यानी कि भारत में रोबस्टा ज्यादा ग्रो हुआ है अरेबिका की तुलना में। तो कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे रोबस्टा ज्यादा ग्रो होता है अरेबिका की तुलना में। मेजर इलाके हो गए बाबा बुदान, चिकमगलुर, कुर्ग, ये सारे इलाके हो गए, हसन, ये सारे इलाके हो गए। केरला की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रोबस्टा ग्रो किया जाता है, अरेबिका नहीं ग्रो होता है ज्यादा। तो यहाँ पे वायनाड, ट्रवनकोर, वैसे ही आप पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में देखें तो इन सारे इलाके में भी केरला में रोबस्टा ग्रो किया जाता है, अरेबिका बहुत कम ग्रो होता है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे अरेबिका काफी ज्यादा ग्रो होता है, रोबस्टा की तुलना में 2 गुना ज्यादा अरेबिका ग्रो होता है। तो नीलगिरी, शिवरॉय, अनईमलई हिल्स, इन सब में तमिलनाडु में आप अरेबिका के कॉफी प्लांटेशन देखेंगे, रोबस्टा भी दिखेगा पर कम है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये अराकू वैली रीजन में, जो ओडिशा का बॉर्डर वाला इलाका है, उसके पास आप देखें तो ऑलमोस्ट अरेबिका ग्रो किया जाता है। वैसे ही ओडिशा में बॉर्डर पार करके भी वहां पे अरेबिका ही ग्रो किया जाता है एक्सक्लूसिवली। रोबस्टा नंबर से मुझे 0 दिखा, तो 2020-21 का मैंने डेटा देखा। आपको मैं नंबर्स बता सकता था पर वो यूज का नहीं है दोस्तों। ऐसा नंबर मैं क्यों बताऊं आपको जो ना तो आपको याद हो और ना उसको आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया डेटा को, एग्जाम ओरिएंटेड बना दिया है। इसके सिवा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अरेबिका एंड रोबस्टा दोनों ग्रो होते हैं, लेकिन बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे कुछ मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन की तरह उभर रहे हैं। और भारत की जैसे मैंने बात आपको बताई तो अरेबिका से 2 गुना ज्यादा रोबस्टा ग्रो होता है। तो भारत में रोबस्टा इज प्रोड्यूस मोर, अरेबिका इज प्रोड्यूस लेस। मार्केट में वैल्यू किसकी ज्यादा है? अरेबिका की ज्यादा है।
तो आप देख सकते हैं वही डेटा है दोस्तों, कुछ ये 2018-19 का डेटा है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया से ही लिया हुआ डेटा है, तो पुराना डेटा है लेकिन मैप के फॉर्म में है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, देखने में मज़ा भी ज़्यादा है। ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग एरिया, नॉन ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग एरिया, वैल्यू करीबन $1 बिलियन है। देखिए दोस्तों, जब भी नंबर्स मिले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 983 मिलियन, $1 बिलियन आपके लिए, तो $1 बिलियन की लगभग कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी मार्केट भारत की है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आप याद रखें। एंड सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, बस यही सिंप्लीफाइड तरीके से आप याद करें, इससे ज़्यादा आपको कॉफ़ी में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। टी भी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, और टी कॉफ़ी को कंपेयर भी कर लेंगे, तो ये पूरे तरीके से कवर हो जाएगा, आप कैसा भी सवाल आएगा वो कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, निकालो प्रीलिम्स 2022 हम कवर कर रहे हैं। इसकी क्लास की टाइमिंग देखें तो संडे टू थर्सडे 6 PM to 8 PM होती है। 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, और ये प्रीवियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जितने आए हैं वो सब हम कवर कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया है 2020 का, अभी अक्टूबर 2020 कवर कर रहे हैं, जल्दी 2021 भी कवर करेंगे, और फिर 2022 भी कवर करके आप प्रीलिम्स रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, इसमें ज़रूर एनरोल करें, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बस अनअकैडमी प्रोफाइल में जाएं और जाके मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा प्लस कोर्स भी हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कवर किया है, तो बस जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें, इन फ्री स्पेशल क्लास का फायदा उठाएं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप हम रन कर रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाएं, मार्च 27 को है, एंड अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ भी है, तो दोस्तों इसका भी फायदा उठाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप होती है, स्टडी प्लानर होता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, इसका भी फायदा उठाएं। इसके सिवा जो GS सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी 1 साल की कीमत है 46,791। इसमें आपको हम इस साल अभी टेम्परेली जो हमारा ऑफर चल रहा है इसमें ऑप्शनल भी फ्री मिल रहा है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 67,041 रुपीज़। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपये। एंड लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, बहुत सारे फायदे हैं इस प्रोग्राम के, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस मार्च 9 से स्टार्ट हुए हैं, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, एंड जब भी आए यूज़ द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।